इंडिया दुनिया का एक ऐसा लौता देश है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा शादियां होती है और यहाँ पे शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। मैरिज इज अ सैक्रेड एक्ट एंड अ नेसेसिटी टू कंटिन्यू द फैमिली लाइन। हमारे देश में हमेशा शादी ट्रेडिशनल वे में होता आ रहा है, लेकिन आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का फैशन चल रहा है। फॉरेन में डेस्टिनेशन वेडिंग का ट्रेंड तब शुरू हुआ जब इंडिया के कुछ सेलिब्रिटीज और खिलाड़ियों ने दूसरे देशों में जाकर शादियां की। लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियोस देखे, फोटोज देखे और तब ये फैशन बन गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शबनम एंड यू वाचिंग जिंदगी विद सैब। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं लाती रहती हूँ। आज की वीडियो एक सोशल इशू के ऊपर है जो आई थिंक हम सभी को इस इशू के बारे में सोचना चाहिए। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अभी शादी का सीजन है और नवंबर दिसंबर इन दोनों महीनों में दिसंबर के अंत तक इंडिया में लगभग 4 मिलियन शादी होने की एक्सपेक्टेशंस है। कलेक्टिवली इन वेडिंग से $51 बिलियन की भारी आय होने की अनुमान है। इस फ्लरिशिंग और डेवलपिंग इंडस्ट्री में इंडियंस ज्वेलरी पर $7 बिलियन से ज्यादा स्पेंड करते हैं। $600 बिलियन के होटल्स रूम बुक किए जाते हैं और हर साल ओवर $1 बिलियन से ज्यादा क्लोथिंग पर खर्चा किया जाता है। While weddings in India are known for their prosperity, उनमें से सबसे अधिक एक्सपेंसिव है डेस्टिनेशन वेडिंग। India, with over 7,90,000 high net worth individuals, including 161 billionaires, has become a land of the rich and famous. हाई प्रोफाइल इंडियन फैमिलीज डेस्टिनेशन वेडिंग को ग्लोबल लेवल पर ले गया है। इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, कतर, बहरीन, यूएई, तुर्की, थाईलैंड, इन देशों में इंडिया से सबसे ज्यादा शादियां होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल थाईलैंड में जितनी डेस्टिनेशन वेडिंग हुई है उनमें से 60% वेडिंग्स इंडियंस ने वहां जाकर की थी। थाईलैंड के गवर्नमेंट का कहना है कि जिस तरह से इंडिया के लोग डेस्टिनेशन वेडिंग्स और हनीमून के लिए थाईलैंड आ रहा है, उसे उनके देश में एक साल में ही 1.5 लाख करोड़ रुपीस रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो सोचिए, अगर यही शादियां इंडिया में होती है तो देश के ये 1.5 लाख करोड़ रुपीस हमारे देश में ही रहेंगे। तो इससे इंडियन इकोनॉमी और भी स्ट्रांग होगी, ना कि थाईलैंड की इकोनॉमी या फिर किसी और देश की। हाल ही में इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मन की बात रेडियो ब्रॉडकास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रेज किया है। उन्होंने ये कहा है कि ये ट्रेंड शुरू हो चुका है कि बहुत सारे लोग बड़े स्केल पर इंडियन इकोनॉमी का यूज करके अमीर बनते हैं, लेकिन जब खर्चा करने की बारी आती है, खासकर शादियों में खर्चा करने की, तब ये लोग बाहर जाकर अपना शादियां मना रहे हैं और विदेशों में बड़े स्केल पर पैसा खर्च कर रहे हैं। और ये हमारी इंडियन इकोनॉमी में एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है एंड द ट्रेंड थ्रेटन्स द डोमेस्टिक वेडिंग इंडस्ट्री। इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने रिक्वेस्ट किया है कि बड़े परिवारों को, जो सेलिब्रिटीज और पैसे वाले लोग हैं, उनको कि आपके पास पैसा है, आप लोग एडुकेटेड हो, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी है कि आप शादी इंडिया में करो, ताकि इंडियन कल्चर फ्लरिश हो, इंडियन इकोनॉमी में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े और पूरी दुनिया में इंडिया की जो नेचुरल ब्यूटी है वो फ्लरिश हो। क्योंकि इन लोगों को रिक्वेस्ट ही किया जा सकता है, ऐसा तो नहीं है कि आप उनको लीगली रोकोगे। ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है और बहुत ही कंसर्निंग इशू है जो पीएम मोदी ने रेज किया है। आजकल तो ये ट्रेंड हो चुका है कि तुर्की में जाके शादी करने की या फिर इटली में, या तो लोग थाईलैंड में चले जाते हैं और ये हमारी इंडियन इकोनॉमी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। इससे जो पैसा इंडियन इकोनॉमी में ऐड होना चाहिए, जो पैसा खर्चा होना चाहिए इन इंडियन इकोनॉमी, वो बाहर जा रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत की मिट्टी में, भारत के लोगों के बीच अगर हमने शादी ब्याह मनाए तो देश का पैसा देश में ही रहेगा।
देश की लोगों को आपकी शादी में सेवा करने का अवसर मिलेगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इंडिया में शादी का जो कल्चर है वो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। इंडियन शादी में दिल खोल के खर्चा करते हैं। दोस्तों, मैरिज एक ऐसी यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है जहां दो पर्सन एक साथ आकर एक दूसरे के लिए लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट साइन करते हैं। ऐसा कमिटमेंट जो ट्रस्ट, लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट जैसे कई फैक्टर से फाइंड होता है। और यही रीजन है कि दुनिया के रिलीजन और कल्चर में मैरिज को स्पिरिचुअल, सोशल और साइंटिफिक ग्रोथ जर्नी की तरह कंसिडर किया गया है। इंडिया में वेडिंग अपने आप में एक ह्यूमंगस इंडस्ट्री है और ये भी कहा जा सकता है कि ये इंडिया की एक्चुअली तीसरी या फिर चौथी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। तो इस इंडस्ट्री का पैसा ऑब्वियसली इंडिया में ही खर्चा होना चाहिए। एक अजीब बात है कि कई कंट्रीज जिसको दुनिया भर में लोग इतना प्रेफरेंस देते नहीं है और शादी के लिए ये कंट्रीज इतना फेमस भी नहीं है। अमेरिकन्स वहां पे जाके शादी नहीं करते, यूरोपियंस वहां पे जाके शादी नहीं करते या फिर चाइना के लोग भी वहां पे जाके शादी नहीं करते, लेकिन हम इंडियंस, हमें एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया है कि तुर्की में जाकर शादी करो। तुर्की, जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि तुर्की एक हॉटस्पॉट बन गया है लग्जूरियस इंडियन वेडिंग्स का। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऐसा ट्रेंड क्यों शुरू हुआ है? क्योंकि हम यहाँ पे जिन लोगों की बात कर रहे हैं उन लोगों के पास बहुत पैसा है, उन लोगों के पास बहुत ऑप्शंस है, तो ये आराम से अपना शौक पूरा कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है पता है? इंडिया में फॉरेनर्स लिटरली एक स्टेटस सिंबल है। और क्या आपको पता है कि इंडिया में अब कई स्टार्टअप ओपन हो चुका है। ये कंपनियां कह रही है कि अगर अपने शादी में आपको फॉरेनर्स चाहिए तो ये कंपनियां इसका अरेंज करवा देंगे। इसके लिए बस आपको कुछ पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब रेंट पे अपनी शादी में शोभा बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि स्टेटस सिंबल है। इंटरनेशनल डेस्टिनेशन वेडिंग से जुड़े ग्लैमर के बावजूद ये इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री के लिए एक चैलेंज है। जबकि इंडिया में कहीं भी एवरेज वेडिंग कॉस्ट $3,000 से $1,20,000 तक हो सकती है, वही विदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग $1 से $5 मिलियन तक हो सकता है। और हम सिर्फ स्टेटस मेंटेन करने के लिए या फिर शो ऑफ के लिए फॉरेन कंट्री की इकोनॉमी को लगातार बूस्ट करते जा रहे हैं। और एज अ इंडियन हम सभी को ये सोचना चाहिए कि इसकी वजह से जो इकोनॉमी में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या ये सही है? हर इंडियंस को इस इशू के बारे में सोचना चाहिए। फॉर मेनी इंडियंस, देश के डाइवर्स और पिक्चरेस्क लोकेशंस को देखते हुए डेस्टिनेशन वेडिंग्स में नॉट बी नेसेसरी। राजस्थान, गोवा, उत्तराखंड और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स और हिस्टोरिकल पैलेसेस के लिए जाने जाते हैं, जो भारत को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए एक आइडियल चॉइस बनाता है। लेकिन हम इंडियंस फिर भी फॉरेन को चूज कर रहे हैं, शायद कुछ चीजों को अवॉइड करने के लिए। खासकर मीडिया, सेलिब्रिटीज विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग्स कर रहे हैं ताकि अपनी प्राइवेसी रख सके, मीडिया के सामने कोई नेगेटिव न्यूज ना बने, अपनी शादी को बिना गॉसिप के कंप्लीट कर सके। आई थिंक डेस्टिनेशन वेडिंग किसी की मजबूरी है, किसी की जरूरत है, तो कोई दिखाने के लिए ऐसा ग्रैंड सेलिब्रेशन फॉरेन कंट्री में जाकर करते हैं। सोशल मीडिया और वेडिंग बिजनेस इस इंडस्ट्री को और भी सुंदर बना रहा है। यूं तो डेस्टिनेशन वेडिंग की शुरुआत कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई, किसने करी, इसकी कोई सही जवाब नहीं मिलता, लेकिन ये जरूर क्लियर है कि ये हमेशा अमीरों की पसंद रही है। भारत इतना ज्यादा खूबसूरत देश है, ये आपकी जन्म भूमि है। यहाँ पे आपको कश्मीर से लेकर केरला, वेस्टर्न घाट से लेकर नॉर्थ ईस्ट रीजियन इतनी वैरायटी मिलती है, चाहे कल्चरल हो या फिर नेचुरल ब्यूटी। और पूरी दुनिया में इंडिया अपनी खूबसूरती और रिच कल्चर के लिए पॉपुलर है। आई मीन अगर इंडिया का साइज छोटा होता या फिर इंडिया कोई आइलैंड होता तो आप कह सकते थे कि ये लिमिटेड जगह है, आपकी सेलिब्रेशन मनपसंद नहीं होगी। लेकिन इंडिया इतना डाइवर्स, इतने सारे कल्चर्स, इतनी सारी ऑप्शंस, और अब तो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो धीरे धीरे काफी हद तक बेहतर हो रही है।
तो क्यों हम इंडिया में शादी नहीं कर सकते? जो पैसा बाहर के देशों में खर्चा कर रहे हो, अगर इंडिया में वो पैसा खर्चा करोगे तो एटलीस्ट वो पैसा हमारे लोगों को मिलेगा और इंडियन इकोनॉमी को एक नया बूस्ट मिलेगा। पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि जब लार्ज स्केल पर लोग नेशन बिल्डिंग की जिम्मेदारी लेती है तो दुनिया का कोई भी ताकत उस देश को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। उन्होंने अब्रॉड में वेडिंग्स कंडक्ट करने की नेसेसरी पर सवाल उठाते हैं और इंडिया में फेस्टिवल सेलिब्रेट करने को एनकरेज करते हैं। पीएम मोदी का मानना है कि डोमेस्टिकली वेडिंग्स के आयोजन से इस सिस्टम की जो जरूरत है वो डेवलप होगी। उम्मीद है इस इशू को आप जरूर गहराई से सोचेंगे और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि पूरे देश में इस इशू को रेज किया जाए और इंडियन इकोनॉमी में इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा और इस टॉपिक पर आपका क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा और इस इशू को जितना हो सके आप सोशल मीडिया में या फिर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर डिस्कस कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट इशू है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, लव योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।